लंबा गहरा श्वास। सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। सभी को नमस्कार। मैं पुष्पा लखेरा आज आपको नया ग्रंथ योग भी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज लोग। तो बता देंगे मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। हो रही है ना प्रेजेंट? यस मैम। यस मैम। और वॉइस भी क्लियर है? यस मैम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 2 का यूनिट 5 और योग 20। हमारे जो हठ योगी ग्रंथ है उनमें से एक ग्रंथ हमारा योग 20 है। इसमें शिव और पार्वती का जो संवाद है वो मिलता है। इसमें जो पार्वती हैं वो प्रश्न करती हैं और जो शिव हैं वे उनके उत्तर देते हैं। तो उसी इन प्रश्नों और उत्तर के जो हमारे जो संवाद चलते हैं उन्हीं से ये पूरा ग्रंथ बना हुआ है योग बीज। आगे चलते हैं। तो इसमें जो मुख्य विषय क्या है वो पार्वती द्वारा पूछे गए 12 प्रश्न पूछती हैं वो शिव से, उसी में मेन है। और शिव बताते हैं योग मार्ग को, नाथ मार्ग जो इसमें बताया गया है शिव द्वारा, वह पूरे इसमें डिटेल बताते हैं कि वह नाथ मार्ग क्या है। शिव वह बताते हैं इसमें। और नेक्स्ट इसके रचयिता हैं गोरक्षनाथ जी हैं। और कौन से हमारे ग्रंथ हैं जो गोरक्षनाथ जी ने रचित हैं हमारे जो नेट के सिलेबस में बताएंगे? गोरख संहिता, सिद्धांत पद्धति, योग बीज। योग बीज, ये हमारे जो तीन हमारे इसमें आते हैं, तीन जो ग्रंथ हैं, योग बीज हो गया हमारा, और गोरख संहिता और से सिद्धांत पद्धति, ये तीनों ही गोरक्षनाथ जी ने लिखे हैं। और दूसरा फिर इसमें मंत्र की बात करें तो इसमें टोटल 201 मंत्र बताए गए हैं। संवाद की बात करें तो इसमें शिव और पार्वती का संवाद है। इसमें जो पार्वती है वह श्रोता है, शिव इसमें वक्ता है, बताने वाले हैं। और जो योग इसमें दिया गया है उसमें कर्म योग की बात की गई है, ज्ञान योग की बात की गई है और महायोग की बात की गई है। महायोग में आपके 4 योग आ जाएंगे, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। महायोग, ऐसा ही महायोग और किसमें बताया गया है? हठ रत्नावली में बताया, हठ रत्नावली में महायोग बताया गया है। और जगह भी बताया गया है, ये चारों बताए गए, मगर वहां पे इनको महायोग नहीं कहा गया है। 2 ही जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें इनको महायोग बोला गया है, जो ये चारों योग है। फिर हम इसमें आसन का वर्णन करें तो एक ही आसन है, वज्रासन। वज्रासन को ही यहाँ पर, सिद्धासन को ही यहाँ पर वज्रासन कहा गया है। और एक ही और कौन सा हमारा ग्रंथ है जिसमें एक ही आसन का वर्णन है? सिद्धासन है किसी को लर्न? उपनिषद में है।
उपनिषद में है। कौन सा उपनिषद है? हमारा योग सॉरी जो ज्ञान बिंदु उपनिषद, ये नाद बिंदु उपनिषद, ज्ञान बिंदु नहीं है, नाद बिंदु नाद उपनिषद। बिंदु उपनिषद। नाद बिंदु उपनिषद में एक आसन का वर्णन, वैष्णवी, एक मुद्रा वैष्णवी और एक आसन दिया है। हाँ, वैष्णवी मुद्रा और सिद्धासन का वर्णन वहां पे किया गया है। यहाँ पे मुद्राएं तो नहीं दी गई हैं। शक्ति चालन मुद्रा का थोड़ा सा वर्णन है यहाँ पर, वैसे कोई डिटेल मुद्रा में नहीं दी गई है इस ग्रंथ में। नेक्स्ट हम कुंभक की बात करें तो 2 कुंभक यहाँ पर बताए गए हैं, सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक और केवल कुंभक की बात और कौन कौन से ग्रंथ में की गई है? हिरण्य संहिता, घिरेंद्र संहिता और चर्चा तो हट प्रतिपिका में भी की गई है, और हमारा योग कुंडल जो उपनिषद है उसमें भी की गई है। यहाँ पे सहित कुंभक और केवल कुंभक की, ठीक है। और हमारा योग कुंडली उपनिषद है उसमें भी सहित कुंभक और केवल कुंभक बताए गए। सहित कुंभक के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? उसमें होता है सूर्य भेदन होता है, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। भस्त्रिका, ये 4 जो हमारे सहित कुंभक में 4 प्राणायाम आ जाते हैं। नेक्स्ट बंद की बात करें, इसमें 3 बंद बताए गए हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद बताए गए। फिर ग्रंथि, यहाँ पे 3 ग्रंथि का भेदन भी बताया गया, ब्रह्म ग्रंथि का, विष्णु ग्रंथि का और रुद्र ग्रंथि का। इन 3 ग्रंथि का भेदन बताया गया यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर वेष्टांबर वस्त्र की बात की गई है, जिसकी जो लंबाई है वो 1 पितस्ती मतलब 12 अंगुल बताई गई है, और जो चौड़ाई बताई गई है वह 4 अंगुल बताई गई है। कुंडली के यहाँ पे 8 लपेटे बताए गए हैं। जो भी हमारे गोरक्षनाथ जी के जो ग्रंथ होते हैं उनमें जो कुंडली के जो लपेटे होते हैं वह ज्यादातर 8 लपेटे की वहां पे बताई गई है, और ग्रंथों में 3.5 लपेटे होती है, और जो गोरक्षनाथ जी के ग्रंथ है उसमें 8 लपेटे बताई गई। फिर है नाड़ी। नाड़ी, ये वैष्णवांबर वस्त्र क्या है? वेष्टांबर वस्त्र गुरु द्वारा दिया जाता है, अपने जो शिष्य हैं उनको दिया जाता है। एक वस्त्र होता है वो गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाता है। इसका चर्चा में घरेण संहिता में भी मिलती है और यहाँ पर भी बताया गया। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम आगे ग्रंथ में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुंडली हो गया। नाड़ी, नाड़ी 72,000 बताई गई है यहाँ पर। सिद्धि की बात करें तो यहाँ पे 2 सिद्धियां बताई गई हैं, एक कल्पित सिद्धियां और एक होती है अकल्पित सिद्धियां। कल्पित सिद्धियां जो हमें जल्दी मिल जाती हैं, और अकल्पित सिद्धियां जो होती है हमें जो देर से मिलती हैं वे कहलाती हैं। फिर यहाँ पे मणियों की बात की गई है। यहाँ पे 21 मणियों की बात की है। जो हमारा मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, इसमें 21 मणियों की यहाँ पर बात की गई है, जो और किसी ग्रंथ में नहीं बताई गई है, केवल यहीं पर बताई गई है योग बीज में। नेक्स्ट बात करें हम, यहाँ पे मत 2 मत बताए गए हैं, या साधक के प्रकार भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 साधक के प्रकार बताए गए हैं, एक तो काक मत है और एक है मरकट मत। काक मतलब होता है कौवा और मरकट मतलब होता है बंदर। तो यहाँ पे 2 योगी के प्रकार हैं ये। फिर है पार्वती के अन्य नाम इसमें दिए गए हैं इस ग्रंथ में, जैसे सुरेश। मैम मरकट मत मतलब क्या होता है? बंदर, मंकी। Okay. और पार्वती के जो अन्य नाम है यहाँ पर, एक है सुरेश्वरी, भगवतीश्वरी, सुर सुंदरी और सुंदरी। ऐसे यहाँ पे पार्वती जी के नाम यहाँ पर आए हुए हैं। ये स्लाइड ओके है सभी को? तो आगे चले मैम थोड़ा सा बस। जी मैम। हो गया मैम। ओके चलिए। तो ये आपका बाहरी इंट्रोडक्शन हो गया है योग बीज का, कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पार्वती जी ने यहाँ पर 12 प्रश्न जो हैं वो मेन पूछे हैं, और भी प्रश्न हैं मगर जो मेन यहाँ पर हैं वो 12 प्रश्न पूछे हैं कि मोक्ष और मुक्ति का उपाय क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, ये पूछती है पार्वती जी। फिर पूछती है जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है, मतलब कि जो शरीर है वह शरीर कैसे धारण होता है, वह पूछती है। नेक्स्ट होता है फिर योग की उपेयता क्या है, योग कैसे उपयोगी है, फिर वो पूछती हैं। फिर नेक्स्ट पूछती है 4th में अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है। पहले तो यहाँ पे ज्ञान को मोक्ष बताया गया है, फिर उसके बाद वह पूछती है फिर अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है। फिर वह पूछती है
ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती है? 6 क्वेश्चन में होता है योगी का व्यवहार कैसा होता है एवं वो कैसे परमात्मा पद को प्राप्त करता है। मतलब कि योगी का व्यवहार कैसे होता है, मतलब कि जैसे आपके गीता में पूछा गया है कि योगी कैसा, वहां पे स्थित प्रज्ञा की बात बताई गई है कि स्थित प्रज्ञा की तरह होना चाहिए, वैसे यहाँ पे पूछा गया है पार्वती ने कि योगी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वह कैसे दिखता है, कैसे चलता है, उस चीज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है ज्ञानी जनों की गति क्या होती है, जो ज्ञानी जन है उनकी गति क्या होती है वह पूछा है। ज्ञानी को अनेक व योगी को एक जन्म में मुक्ति कैसे मिल जाती है। जो ये उपनिषद है इसमें योग की महत्ता को ज्यादा बताया गया है। यहाँ पर ज्ञान और योग तो दोनों कर्म है, मतलब कि ज्ञान और योग एक साथ यहाँ पर चलेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। केवल हमें ज्ञान प्राप्त होने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि दोनों साथ होने चाहिए, ज्ञान भी साथ होना चाहिए और योग भी साथ होना चाहिए, तभी हमें यहाँ पर मुक्ति मिल पाएगी। फिर 90 क्वेश्चन से हमारे योग के बारे में यहाँ पर डिटेल मिलती है कि योग क्या है, योग के प्रकार क्या हैं, किस किस प्रकार, जैसे ये मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, ये जो है ये योग के प्रकार क्या क्या हैं ये बताए गए 10th क्वेश्चन में। फिर 11th में काक मत और मरकट मत क्या है ये पूछती हैं पार्वती जी, और फिर 12th क्वेश्चन में पूछती हैं कि सिद्धियां क्या है। ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इनके बारे में पार्वती जी ने पूछा है शिव से। मोक्ष और मुक्ति का उपाय अगर हम शॉर्ट में इसका आंसर करते हैं तो नाथ मार्ग या सिद्ध मार्ग जो है वो मोक्ष या मुक्ति का उपाय है। फिर जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है। जीव भाव अहंकार के द्वारा, जब मनुष्य के अंदर अहंकार स्फुटित होता है उसके द्वारा जीव भाव की उत्पत्ति होती है। योग की उपादेयता क्या है, योग कैसे श्रेष्ठ है ये बताया गया कि योग कैसे श्रेष्ठ है। अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है। अज्ञान की निवृत्ति, इसमें निष्कल जो आत्मा है उसके बारे में बताया गया है, निष्कल जो आत्मा है उसके द्वारा प्राप्त होता है। तो ये स्लाइड सभी को समझ में आ गई है, तो आगे चले। यस मैम। यस मैम। मैम ये क्वेश्चंस में कभी क्वेश्चंस बनते हैं क्या नेट में, इस मतलब ये जो 12 क्वेश्चन अभी इस ग्रंथ से बहुत ज्यादा तो नहीं पूछे गए हैं, ओके ठीक है, क्योंकि ये है कि पूछे जा सकते हैं, अगर हमें ग्रंथ हमारे नेट के सिलेबस में ऐड है तो आ सकता है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ये नहीं कहा सकता कि अभी तक नहीं आए तो आगे भी नहीं आएंगे। ओके, मतलब अभी तक नहीं पूछे गए हैं ना, मतलब ज्यादातर इसमें से नहीं पूछा गया है अभी। ओके मैम। तो यहाँ पर आगे जो फर्स्ट जो हमारा इसमें श्लोक है वह जो गोरक्षनाथ जी हैं शिव को प्रणाम करते हैं। हे विश्वातीत विश्व रूप सकल विश्व के स्वामी भगवान आदिनाथ शंकर, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है, ऐसा गोरक्षनाथ जी शिव को प्रणाम करते हैं। और पार्वती द्वारा 12 प्रश्न करती हैं शिव से, उसके उत्तर देते जाते हैं और ये ग्रंथ प्रश्न उत्तरों से ही बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मोक्ष और मुक्ति का उपाय क्या है, ये पूछती हैं पार्वती जी, पूछती हैं, उनके मन में जिज्ञासा आती है कि जो ये मोक्ष होता है वह मुक्ति होती है वह किस प्रकार मिलती है। तो फिर वह क्वेश्चन तो भी यहाँ पे हमने शॉर्ट क्वेश्चन बनाए गए हैं, क्वेश्चन तो बड़ा होता है। जैसे जो होते हैं पार्वती जी कहते हैं जैसे समस्त जीव माया जाल में फंसकर सुखों और दुखों के द्वंद्व से पीड़ित रहता है, जो सुख और दुख में पीड़ित रहता है उसकी मुक्ति का उपाय पूछती हैं। पूछ तो हो रही है मगर ये सामान्य मनुष्य की तरह, जैसे हम पूछते हैं कि हम सुख दुख से द्वंद्व से पीड़ित हैं तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, तो उसके उत्तर में शिव कहते हैं बंधन में पड़े जीव जिस मार्ग से मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं वह नाथ मार्ग है या सिद्धि मार्ग है। इस नाथ मार्ग को कैवल्य प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग भी कहा गया है। जो यहाँ पर नाथ मार्ग और यहाँ पे जो नाथ मार्ग और सिद्धि मार्ग है ये योग का मार्ग यहाँ पर बताया गया है, उसको यहाँ पे नाम दिया गया है, नाथ मार्ग दिया गया है। ये नाथ मार्ग को ही सिद्धि मार्ग भी बताया गया, मगर ये है योग का मार्ग है। तो बंधन में पड़े जो जीव हैं जिस मार्ग से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं वह नाथ मार्ग है और सिद्धि मार्ग है।
इस नाथ मार्ग को कैवल्य प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग कहा गया है। मतलब योग को ही कैवल्य प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग कहा गया है, यहाँ पर ऐसा बोला गया है। फिर जो लोग शास्त्र जाल में या मतलब जो ज्ञान में पड़ जाते हैं वह उसमें भटक जाते हैं, कैवल्य का लाभ नहीं ले पाते हैं, कैवल्य रूप परम पद है। मतलब कि लोग ज्ञान को जानना चाहते हैं और शास्त्र जाल में पड़ जाते हैं, मतलब शास्त्रों के अध्ययन में करते रह जाते हैं और उसमें ही भटक जाते हैं और वे कैवल्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कैवल्य का लाभ नहीं ले पाते हैं। अब आगे वो बताते हैं कि कैवल्य का रूप कैसा है। कैवल्य मतलब कि हम परमात्मा को जान जाएं या परमात्मा में एक जब हो जाते हैं उसी को हम कैवल्य कहते हैं। तो उसका स्वरूप यहाँ पे बताया गया है, जैसे आत्मा का स्वरूप या परम तत्व का स्वरूप भी कह सकते हैं या कैवल्य का स्वरूप भी इसे हम बोल सकते हैं। तो जो निष्कल है, अखंड है, जिसके खंड नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसे जो है निर्मल जो है, मतलब कि आत्मा के स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया कि आत्मा कैसी कैसी है। निर्मल है, जो शांत है, सर्वातीत है और निरामय है। ऐसी जो आत्मा है वह आत्मा का स्वरूप है या कैवल्य का स्वरूप यहाँ पे बताया गया। फिर नेक्स्ट बताया गया है, एक मिनट, फिर जो जीव के बारे में बताया गया है, ये परम तत्व आत्मा ही पाप पुण्यों के फलों से लिप्टा होने पर वह जीव रूप से जाना जाता है। फिर यहाँ पर कहते हैं शिव जो कह रहे हैं वह आत्मा जो है, परम तत्व आत्मा पाप पुण्य के फलों से लिप्टा होने के कारण जीव रूप में, शरीर रूप में जाना जाता है। जीव मतलब जो हम शरीर जो हम धारण करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि परम तत्व आत्मा ही पाप पुण्य, जब उसे पाप और पुण्य के फलों कर्माशय उसके हो जाएंगे तो उसमें वो लिपट जाता है, तो उसको दूसरा जन्म लेना पड़ता है, जीव रूप में जाना जाता है, जीव रूप में चला जाता है। तो ये ओके है, तो आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो मैम। चलिए, सर्वातीत की बात करें जो भौतिक पदार्थों से परे हैं, और निरामय मतलब जो हमारे शुक्ल और जो कृष्ण कर्माशय जो उनसे जो परे होता है उसको निरामय बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट, फिर अब जिज्ञासा थी, यहाँ पे शिव तो कह देते हैं कि जो पाप पुण्यों के फलों से लिप्त है वह जीव रूप है। उसके बाद फिर जिज्ञासा होती है पार्वती जी को, जीव भाव कैसे प्राप्त करता है। मतलब जो आत्मा नित्य है और परम पद रूप है, परमात्मा भाव से पृथक होकर जीव भाव को कैसे प्राप्त करती है। मतलब कि आत्मा तो एक ही है, ऐसा पार्वती जी कहती है, परम पद रूप एक ही है, फिर वह जीव भाव को कैसे प्राप्त हो जाता है, इस बारे में पार्वती पूछती हैं। फिर शिव उत्तर देते हैं, जैसे जल में बुलबुला स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, जैसे जल में बुलबुला स्वतः ही अपना मतलब अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार उस आत्मा में स्वयं में अहंकार भाव स्फुटित हो जाता है। इसमें मतलब कि जैसे पानी में बुलबुल अपने आप उठ जाता है, वैसे ही आत्मा में भी स्वयं में ही अहंकार भाव स्फुटित हो जाता है, जिससे जीव भाव की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद कहते हैं अहंकार के बाद क्या आता है, पंचभूतात्मक पिंड आ जाता है हमारे शरीर में। फिर उसके बाद पिंड के बाद सप्त धातुएं, 3 गुण आ जाते हैं, रज सत्य रज तम। फिर उससे सुख और दुख से वह युक्त हो जाता है और जिससे आत्मा शरीर रूप को प्राप्त करती है। शरीर विद्यमान आत्मा में ही जीवात्मा कहलाता है। जो आत्मा प्लस जो जीवात्मा है, मतलब आत्मा प्लस जो जीव है वो क्या कहलाता है, जीवात्मा कहलाता है। जब हमारे शरीर में आत्मा प्रविष्ट हो जाती है तो वह जीवात्मा कहलाती है। तो इसका शॉर्ट में जैसे पहले आत्मा है, आत्मा से अहंकार स्फुटित होता है, अहंकार से पंच महाभूत पिंड होते हैं, पंचपांत पिंड मतलब क्या होता है, शरीर। फिर शरीर में सप्त धातुएं आ जाती हैं, 3 गुण आ जाते हैं और फिर उसके बाद जीव रूप धारण कर लेता है। जो सुख दुख से युक्त होता है वह जीव बन जाता है। फिर यहाँ पर शिव का स्वरूप बताया गया है कि आत्मा शिव स्वरूप कैसे हो जाता है। जो जीव काम, क्रोध, भय, चिंता, लोभ, मोह, मद, रोग, जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु, दीनता, शोक, निद्रा, भूख, प्यास, द्वेष,
लज्जा, सुख, दुख, विषाद और हर्ष तथा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि दोषों से सर्वथा मुक्त होने पर वह जीव साक्षात शिव रूप को प्राप्त हो जाता है। मतलब कि जो शरीर, जो जीवधारी है, अगर वह शिव को प्राप्त करना चाहता है तो इन सारी चीजों से उसे सर्वथा मुक्त होना पड़ेगा, तभी वह मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा या शिव स्वरूप हो जाता है या शिव को प्राप्त हो पाएगा। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जो यहाँ पर ये दिए गए सृष्टि की संरचना, मतलब पिंड के संरचना और सारे ग्रंथों में हमें मिलती है कि पिंड रूप मतलब कैसे धारण करता है। हमारे पतंजलि योग दर्शन में पढ़ते हैं, हम सांख्य दर्शन में पढ़ते हैं कि उसमें महत्स, अहंकार, अहंकार से फिर रजतम ऐसे आते हैं। उस तरीके से हमारे शरीर का रूप धारण होता है। और इसमें जो बताया गया है वह आत्मा, आत्मा से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत पिंड और सप्त धातुएं, 3 गुण और जीव को प्राप्त होता है। फिर उसी के बाद शिव कहते हैं दोषों की निवृत्ति का जो मार्ग है। शिव कहते हैं कुछ विद्वान, मतलब कुछ विद्वानों ने कहा होगा कि केवल ज्ञान को ही निवृत्ति का कारण बताते हैं। जैसे और भी कई विद्वान हैं, उन्होंने केवल ज्ञान को ही निवृत्ति का कारण, निवृत्ति मतलब मोक्ष का कारण बताया कि ज्ञान हो जाने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती है, केवल ज्ञान एवं केवल योग से कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब हमें ज्ञान भी होना जरूरी है और हमें योग भी होना जरूरी है। केवल ज्ञान हो जाएगा तब भी हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, और केवल हमें योग मिल जाएगा तो भी हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। दोनों का मिलना ही जरूरी है, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर शिव कहते हैं। आगे इतना ओके है सभी को, तो आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो मैम। ठीक, समझ तो आ रहा है ना सभी को? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर जो पहले वाली स्लाइड में तो शिव ने ज्ञान और निवृत्ति के बारे में बता दिया है कि ज्ञान से भी मुक्ति नहीं मिलेगी और योग से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर पार्वती जी क्या पूछती है कि योग की उपादेयता क्या है, योग का इसमें क्या प्रयोजन है, योग का क्या महत्व है। जब संसार की उत्पत्ति अज्ञान से है, अज्ञान अविद्या से है, अहंकार से है, तो ज्ञान से तो मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसा पार्वती जी बोलती हैं। और फिर योग से इसमें क्या प्रयोजन है, योग का इसमें क्या मतलब है। जब हमारे अज्ञान से ही हमारी निवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान से ही हमारी निवृत्ति हो जाएगी, तो इसमें योग की क्या जरूरत है, ऐसा पार्वती जी पूछती हैं। फिर शिव कहते हैं जिसने यह जान लिया कि कैवल्य रूप अर्थात परम शिव स्वरूप वाला हूं, तो केवल ज्ञान मात्र से काम, क्रोध इत्यादि दोषों से मुक्त हो जाएगा, क्या नहीं होगा। ऐसा शिव कहते हैं जिसे ज्ञान मिल गया और जो काम, क्रोध इत्यादि दोषों से मुक्त हो जाएगा, क्या उसको योग मतलब कि मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए ज्ञान के साथ साथ योग का होना भी आवश्यक यहाँ पर बताया गया है। आगे हम देखेंगे कि योग क्यों आवश्यक बताया गया है। इसमें आगे बताया गया है कि जैसे बिना तलवार के युद्ध को हम नहीं जीत, बिना पराक्रम के हम युद्ध को नहीं जीत सकते हैं, उसी प्रकार बिना योग की सहायता से हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा बताया गया है। आत्मा के स्वरूप को जानना ही यहाँ पर ज्ञान, ज्ञान के बारे में बताया गया है कि ज्ञान क्या है, जो हमारा आत्मा का स्वरूप है उसको जानना ही यहाँ पर योग बताया गया है। योग भी यहाँ पर जरूरी है, ऐसा यहाँ पर बताया। केवल ज्ञान मात्र से ही उसका ज्ञान हमें हो जाएगा तो उसको हमें मोक्ष की हम प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे हमारा काम, क्रोध इत्यादि जो दोषों से निवृत्ति हो जाएगी। काम, क्रोध और हमारा कहाँ पे है, हम गीता में पढ़ते हैं, गीता में 62 अध्याय में, 2nd अध्याय में भी हम वहां पे पढ़ते हैं कि हमें सबसे पहले आसक्ति होती है, आसक्ति के बाद हमारे काम, क्रोध जो होते हैं, वो काम से हमें क्रोध की उत्पत्ति होती है। वहां पे भी ऐसा, अगर इनसे ही मुक्त हो जाएगा तो हमें योग की क्या आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। अब आगे हम जो आगे के हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारे योग की महत्व बताया गया है, तो हम आगे पढ़ेंगे। इतना सभी को ओके है? नेक्स्ट फिर अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है, ऐसा पूछा है पार्वती जी ने।
ये क्वेश्चन शॉर्ट में है और जो इसके नीचे है ये लॉन्ग में दिया गया है। यदि ज्ञान से ही आत्मा का स्वरूप है, हमें ज्ञान से ही आत्मा के स्वरूप के बारे में पता चल जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। काम क्रोध आदि दोष भी आत्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है, तो विवेकी जो ज्ञानी जन है, ज्ञानी व्यक्ति है, संसार से उन दोषों से पूर्णतः मुक्त क्यों नहीं हो पाता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है मतलब उसे आत्मा का जो स्वरूप है उसका ज्ञान उसे अगर हो गया है तो ज्ञानी पुरुष को मुक्ति क्यों नहीं मिल पाती है, ज्ञानी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हो पाता है, ऐसा पार्वती जी पूछती है। फिर शिव कहते हैं, उत्तर में शिव उत्तर करते हैं कि आत्मा परिपूर्ण स्वरूप है, किंतु परिपूर्णता के भी यहाँ पे दो प्रकार बताए गए हैं, एक तो सकल है और एक निष्कल है। सकल आत्मा और एक निष्कल आत्मा यहाँ पर बताई गई है। तेरा मेरा आदि जो अहंकार है, ममता आदि का जो बोध होता है वह सकल आत्मा है। जैसे कलना में जो सकल का अर्थ है सुफुर्ती होना, जहां अहंकार का सुफुरण होता है मतलब कि शरीर धारण होता है, अहंकार ममता आदि जागृत होते हैं, भौतिक संसार में हम आ जाते हैं और संसार रूपी मोह के सागर में हम फंस जाते हैं, वह हो जाती है सकल आत्मा। फिर नेक्स्ट बताया गया कि निष्कल आत्मा क्या है, अहंकार ममता आदि के बोध से जो रहित हो जाती है। दोषों के अभाव के कारण यह निष्कल आत्मा उत्पत्ति स्थिति और विनाश तथा अहंता ममता आदि की स्फूर्ति अथवा इनके बोध से पूर्ण रहित हो जाती है। मतलब कि उसे अहंता, कोई भी अहंकार नहीं होता है, कोई भी ममता नहीं होती है, इन शरीर से वे रहित हो जाती है, जो निष्कल आत्मा बताया गया है। यहाँ पे आत्मा के दो प्रकार बताए गए हैं, एक तो सकल आत्मा और एक निष्कल आत्मा। सकल आत्मा अहंकार ममता से रहित होती है और जो सकल आत्मा है वह अहंकार और ममता से सहित होती है। यहाँ से यहाँ पर बताया गया। इतना ओके है सभी को? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पास तो नहीं हो रहा? नहीं मैम, पास नहीं हो रहा। ज्ञानी भी वासनाओं में उलझा हुआ है तो वह अज्ञानी। यहाँ पे फिर बताया गया है कि ज्ञानी अगर वासनाओं में उलझा हुआ है तो वह ज्ञानी है। निष्कल जो आत्मा है वह भी वासनाओं में अगर उलझा हुआ है तो वह अज्ञानी है। जो जितेंद्र नहीं है, जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है, जितेंद्र नहीं है, इंद्रियों और लोलुप में कभी भी ज्ञानी नहीं है। मतलब जो इंद्रियों में लिपटा हुआ है वह कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता है, ऐसा यहाँ पे शिव कह रहे हैं। योग के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव बता रहे हैं कि योग का होना बहुत ही आवश्यक है, ऐसा कह रहे हैं। फिर प्रश्न 5वां आ जाता है कि ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती। मतलब निष्कल वह आत्मा हो गई है फिर भी उसको मुक्ति क्यों नहीं मिली। यहाँ पर आत्मा के प्रकार होता है, ये निष्कल आत्मा है, अगर उसको सब चीज का ज्ञान हो भी गया है तो फिर उसको मुक्ति क्यों नहीं मिल रही, वह ऐसा पूछ रहे हैं। ज्ञानी पुरुष को ज्ञान निष्कल आत्मा को प्राप्त कर लेने के बाद भी तत्काल मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती, ऐसा वह पूछ रहे हैं। फिर वो कहते हैं, शिव कहते हैं ज्ञानी आत्मा के भी दो प्रकार हैं। मतलब कि निष्कल आत्मा की दो प्रकार हैं, एक है अपक्व और है एक परिपक्व। अपक्व मतलब जो पका नहीं है, जिसने कोई भी योग नहीं किया, योग से जो हीन है और योग साधना जो नहीं करते हैं वह अपक्व हैं। परिपक्व जो पूरे पक गए हैं, मतलब जो योग से युक्त हैं और योग साधना करते रहते हैं, वह क्या हो गए, परिपक्व हो गए हैं। अपक्व मतलब जो पका नहीं है, परिपक्व मतलब जो पूर्ण पक गया है। इसका मतलब ये हो गया ज्ञानी के प्रकार। अपक्व ज्ञानी क्या होता है, जिसने योग साधना नहीं की है, जिसने योग साधना के द्वारा अपने ज्ञान को परिपक्व नहीं किया है, वह अपक्व ज्ञानी है। जड़ और पार्थिवी दुख से ग्रस्त रहता है, दूसरों को भी दुख प्रदान करता है। शीत उष्ण, दुख सुख, रोग, मनुष्य द्वारा, शास्त्रों द्वारा अग्नि व जल द्वारा पीड़ा होता है और ध्यानस्थ नहीं हो पाता है। ऐसा कौन है, अपक्वगानी है, जिसको सभी शीत भी होता है, जिसे उष्ण भी होता है, जिसने योग के द्वारा अपने शरीर को पकाया नहीं है। अब जब बार बार हम योग करेंगे तो हम अपने शरीर को अभ्यस्त करते हैं इन चीजों से लड़ने के लिए, शीत से, उष्ण से, सुख दुख से हमें कोई प्रभाव ना पड़े।
तो वह पक जाएगा, तभी तो वह आगे योग कर पाएगा। अगर वह कुछ ही नहीं कर पाया, शीत को या उष्ण को ही झेल नहीं पाएगा, तो वह आगे योग कैसे करेगा? इसका मतलब ये हो गया वह ध्यानस्थ नहीं हो पाता, योग नहीं कर पाता है। प्राण व अपान में बाधा रहती है, मतलब वह प्राण और अपान को एक नहीं कर पाता है। चित्त व्याकुल रहता है। और देह बसाने समय, मतलब जो मृत्यु का जो हमें समय होता है, मृत्यु के समय जो सोचता है वही योनि उसे प्राप्त हो जाती है, मतलब दूसरा जन्म उसे वही प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे ऐसा बताया गया अपक्व ज्ञानी के बारे में कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वह कैसा कैसा होता है। फिर बिना योग अभ्यास के ध्यान करते हुए मनुष्य के शरीर पर यदि एक चींटी भी रहने लग जाती है तो उसका ध्यान टूट जाता है। इसलिए योग साधना के बिना केवल ज्ञान, केवल ध्यान, केवल जप और वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब कि केवल हमें ज्ञान हो जाए कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, अगर हम उसको करके नहीं देखेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केवल हम ध्यान, हमें पता चल जाए कि ध्यान करने से मोक्ष मिल जाता है, मगर जब तक हम उस ध्यान को ही नहीं करेंगे तो हमें वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसमें कर्म को श्रेष्ठ बताया गया। जब तक आप उसको करके नहीं देखेंगे तब तक आप उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया। केवल जप करने से ही, केवल वैराग्य से ही मोक्ष नहीं मिल जाता, ऐसा यहाँ पर बताया गया। फिर आगे बताया गया है परिपक्व ज्ञानी, जो ज्ञानी आत्मा ज्ञान के साथ साथ योग भी करते हैं, जिन्हें ज्ञान भी है, मतलब कि मोक्ष तक कैसा पहुंचा जाए, और उसके साथ वह कर्म भी वैसे ही करते हैं, योग भी करते हैं, वे योग रूपी अग्नि में परिपक्व हो जाने से आत्मा शोक आदि से रहित होकर पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जो ज्ञानी योग अभ्यास करेगा उसका अहंकार क्षीण और निर्बल हो जाएगा, वैसे वैसे उसमें शम, दम और तितिक्षा आदि बढ़ने लग जाएंगे और वह परिपक्व ज्ञानी बन जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इतना ओके है सब? तो कुछ पूछना इसमें? नो मैम। स्लाइड से समझ में आ रहा है या आगे आप बुक से पढ़ना चाहेंगे? आ रहा है मैम, समझ में। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, योगी का व्यवहार कैसा होता है एवं वह कैसे परमात्मा पद को प्राप्त करता है? अभी हमने योगी के बारे में, मतलब ज्ञानी आत्मा के बारे में, और अज्ञानी आत्मा मतलब अपक्व ज्ञानी और परिपक्व ज्ञानी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर वह पूछती है योगी का व्यवहार कैसा है। जब योग इतना महत्वपूर्ण है तो योगी का व्यवहार कैसा होगा, ऐसा पार्वती जी पूछती हैं। योगी का व्यवहार कैसा होता है एवं वह कैसे परमात्मा पद को प्राप्त करता है, ऐसा पूछती हैं पार्वती जी। शिव कहते हैं योगी का व्यवहार, जिसने इंद्रियों, मन व बुद्धि, काम, क्रोध को जीत लिया हो वह योगी है। योगी रूपी अग्नि से 7 धातुओं वाले शरीर को जीत लिया हो। सप्त धातुएं कौन बताएगा, किसको लर्न है, कौन कौन से हमारे शरीर में सप्त धातुएं होती हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। शुक्र, ये हमारे शरीर की सप्त धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। योग रूपी अग्नि से जिन्हें सप्त धातुएं वाले शरीर को जीत लिया है, जो हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, उन्हें योग रूपी अग्नि से जिसने जीत लिया है उस पर महाभूत का कोई प्रभाव नहीं रहता है। महाभूत, पंच महाभूत जो होते हैं, पृथ्वी का, जल का, वायु का, आकाश का और अग्नि का, जिस पर कोई भी प्रभाव नहीं रहता है। इस शरीर को देवगण भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मतलब कि ऐसा बताया कि जो योग रूप से इस तरीके से सप्त धातुओं को जीत लेता है और जिसका महाभूत का प्रभाव भी नहीं रहता है, ऐसे शरीर वाले को तो देवगण भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे पहले ऋषि मुनि तप किया करते थे तो देवगण भी, जो देवगण रहते थे, जो इंद्र वगैरह जो होते थे, वह भी हिल जाते थे, फिर वह उनकी जो तपस्या को भंग करने के लिए भेजते थे किसी न किसी को, तो वो भी है। तो शरीर के देवगण भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते थे, ऐसा बताया गया है। ऐसा योगी देह बंधन से मुक्त रहता है, मतलब कि उसे देह का, शरीर का कोई बंधन
नहीं रह जाता है, वह कभी भी अपने प्राण को त्याग दे सकता है। ऐसा योगी देह बंधन से मुक्त रहता है। ऐसा बताया गया योगी का व्यवहार कि योगी कैसा होता है। फिर उसके बाद ज्ञानी जनों की मृत्यु के बाद क्या गति होती है, मतलब जो योगी है, योगी का तो बता दिया। अब उनको जिज्ञासा होती है पार्वती जी को, ये तो हमने योग के बारे में बता दिया। अब जो ज्ञानी जन है, जो योग नहीं करते हैं, उनकी गति क्या होती है, उसके बारे में क्वेश्चन करती है पार्वती जी। प्रश्न 7 में ज्ञानी जनों की मृत्यु के बाद क्या गति होती है, ऐसा पार्वती जी पूछती हैं। शिव कहते हैं ज्ञानी जन मृत्यु के बाद अपने पाप व पुण्य के अनुसार फल का भोग करता है। जो ज्ञानी जन है, जिस तरह के उनके पाप होंगे या पुण्य होंगे, जिस तरीके के से वह उनके कर्माशय होंगे, उनके अनुसार ही वे फल को भोगते हैं। उसके जैसे ही इस जन्म में जैसे उन्होंने जहां तक वह योग साधना में पहुंच गए हैं, मतलब जितना उनको ज्ञान हो गया, अगले जन्म में उससे आगे वे बढ़ेंगे। उन्हें एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त नहीं होंगे, उन्हें बार बार जन्म लेने पड़ेंगे, बार बार जन्म लेने पड़ेंगे। जो ज्ञानी जन होते हैं, क्योंकि जो योग होता है, योग के द्वारा तो एक ही जन्म में प्राप्ति हो जाती है, मगर जो ज्ञानी जन है उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार फल भोगना, अपने पाप पुण्य के अनुसार फल भोगने पड़ते हैं, ऐसा बताया गया है। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। इतना सभी को समझ में आया है? हम एक बार स्टार्टिंग की स्लाइड दिखा देते हैं। कौन सी वाली कह रहे हैं? जिसमें बताया था कि उसके योग बीज में क्या क्या है, शुरुआत से स्लाइड वो नोट शो नहीं हो रही थी इसमें। हाँ ये चलिए सभी क्वेश्चन आंसर के तैयार हो जाइए। सभी अपने नोट्स बना रहे हैं ना साथ साथ? मैम स्क्रीनशॉट लिए उतने जल्दी तो लिख नहीं पा रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा लिखा है, बाद में कंप्लीट कर लेंगे। ओके ओके। मैम इसके आगे की स्लाइड भी दिखा दीजिए एक बार। कौन सी वाली? कौन सा वाला दिखाना है? ये हो गया? जी वही हो गया। तो सब नेक्स्ट अभी आप थोड़ा बहुत लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं स्लाइड भेज दूंगी आपको। उसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपने नोट्स।
चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चलिए बताएंगे कि योग बीज किसके द्वारा लिखा गया है। सभी मैसेज टाइप करें, लेफ्ट ना करें, क्वेश्चन आंसर जरूरी है, इनको भी करें। गोरक्षनाथ जी, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने मंत्र हैं? 201 मंत्र बताए गए हैं। इसमें योग के क्या क्या प्रकार बताए गए हैं? मंत्र, लय और मंत्र, हट्ट, लय और राज। ठीक है, 4 प्रकार बताए गए हैं इसमें। मंत्र, लय, हट्ट, इसको क्या बोला गया है? मंत्र, लय, हट्ट, राज को क्या बोला गया है? महायोग बोला गया है। नेक्स्ट बताएंगे इसमें आसन कितने बताए गए हैं? 1 बताया गया है। कौन सा आसन बताया गया है? वज्रासन, ठीक है। सिद्धासन, नाम यहाँ पर वज्रासन दिया गया है और उसकी की जो विधि है या जो भी वो है वह सिद्धासन की है। नाम वज्रासन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, सभी के आंसर ठीक कह रहे हैं। शिवानी जी, शुभा पटेल जी, सैवी जायसवाल जी, वज्रासन। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कुंडली के कितने फेरे हैं? 8 बताए गए। नेक्स्ट, यहाँ पे कितनी ग्रंथियों का वर्णन है? 3 ग्रंथियों का वर्णन है। एमडी टीम से आ गया है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। 3 प्रकार की यहाँ पे ग्रंथियां बताई गई हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। नेक्स्ट मुझे बताएंगे इसमें टोटल कितने प्रश्न पूछे पार्वती जी ने? मेन 12 क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट, इसमें कितनी मणियों की चर्चा है? मणि बताई गई है, कितनी मणियों की चर्चा है? 21 मणियों की चर्चा यहाँ पर की गई है। यहाँ पे मत कितने, साधक के प्रकार कितने बताए गए हैं? 2 प्रकार बताए गए। कौन कौन से प्रकार है मत हैं? सभी टाइप करें और सभी के आंसर भी आ रहे हैं। साधक के प्रकार मत जो है, काक मत और मरकट मत, यहाँ पे 2 मत बताए गए हैं। ये आंसर ठीक है, काक मत और मरकट। सिद्धियां कितने प्रकार की बताई गई हैं? 2 प्रकार की। सिद्धियों के नाम बताएं। कविता जी ने टाइप भी कर दिया है, कल्पित और अकल्पित। से सभी टाइप करें जिससे आपकी फटाफट स्पीड बढ़ेगी और आपको पता भी रहेगा। कल्पित और अकल्पित सिद्धियां। नेक्स्ट मुझे बताएंगे मोक्ष का क्या मार्ग यहाँ पर बताया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष का उपाय क्या है? मुक्ति का उपाय क्या है? नाथ मार्ग। सूफिया जी का आंसर आया नाथ मार्ग। सैवी जायसवाल जी का आया है नाथ मार्ग। कविता जी, एमडी वाई से योग और ज्ञान दोनों। यहाँ पे नाथ मार्ग आएगा जब मोक्ष के उपाय पूछा जाएगा, तो नाथ मार्ग है। और नेक्स्ट मुझे बताएंगे जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है? जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है, या शरीर की निर्माण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है?
कैसे उत्पन्न होता है? अहंकार के द्वारा। निशा जी का आंसर आया है, अहंकार के द्वारा जीव भाव स्फुटित होता है। फिर उसमें अहंकार के बाद क्या आता है? अहंकार के बाद सीक्वेंस से सभी लगाएं। आत्मा, आत्मा के बाद पंच महाभूत। MGY टीम से आया है पंच महाभूत। पंच महाभूत, और पंच महाभूत के बाद क्या क्या शरीर में आ जाता है, क्या जीव में आ जाता है पंच महाभूत के बाद? पिंड। पिंड तो हो गया आपका शरीर। सप्त धातुएं, निशा शुक्ला जी कह रही हैं सप्त धातुएं आ जाती हैं, और सप्त धातु के बाद क्या आ जाता है? मानसी जी का आ गया। मानसी जी माइक ओपन करके बोलेंगे। 3 गुण आते हैं सप्त धातु के बाद और फिर जीव। फिर जीव आ जाता है। पूरा सीक्वेंस में बता दें एक बार मानसी जी। जी, पहले आत्मा, फिर हम्म, अहंकार, फिर पंच महाभूत पिंड, उसके बाद सप्त धातु, फिर 3 गुण और लास्ट में जीव आता है। फिर लास्ट में हमारा जीव आ जाता। राइट है आपका आंसर। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कि योग की उपादेयता क्या है? योग कैसे उपयोगी है? आत्मा के स्वरूप को जानना, ये हमारा आगे ज्ञान। योग की उपेदा ये है कि उसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। केवल हमें ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान से हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, हमें दोनों को ही पालन करना पड़ेगा। आत्मा के स्वरूप को जानना, योग से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। राइट आंसर है कि योग के द्वारा ही हमें मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर बताई गई है। मेन जो है ज्ञान भी जरूरी है और योग भी जरूरी है, यहाँ पर बताया गया है। केवल हम ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा उससे ही हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, वह यहाँ पे नहीं बताया गया। जैसे और ग्रंथ है, और ग्रंथ में बताया गया है कि ब्रह्म तत्व को जान लेना ही हमारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मगर यहाँ पर योग को भी बताया गया कि करके आप करोगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त होगी। आत्मा के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार बताए गए हैं। परिपक्व अपरिपक्व ज्ञानी आत्मा के प्रकार हैं। आत्मा के 2 प्रकार आपके आ जाएंगे, सकल और निष्कल आत्मा के प्रकार। ठीक है, सकल आत्मा और निष्कल आत्मा। फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे आपके निष्कल आत्मा के बाद ज्ञानी आत्मा के प्रकार। ज्ञानी आत्मा के प्रकार कौन कौन से हैं? ज्ञानी आत्मा के प्रकार है आपका परिपक्व और अपरिपक्व। अब मुझे नेक्स्ट बताएं जीवात्मा। जीवात्मा किसे कहते हैं? जीव के अंदर जो पिंड को कहते हैं, जो शरीर जो धारण हो जाता है, जिस शरीर में आत्मा विद्यमान हो जाती है वह जीवात्मा कहलाती है। नेक्स्ट मुझे बताएं, जो हमारे परिपक्व जो हमारे ज्ञानी होते हैं वे क्या कैसे होते हैं? परिपक्व ज्ञानी परिपक्व ज्ञानी कैसे होते हैं? जो माइक ओपन करके बोलना चाहते हैं वो माइक ओपन करके भी बोल सकते हैं।
नायक जी जो है वो बताएं माइक ओपन करके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहित। काम, क्रोध, अहंकार जो रहित हैं और जो योग साधना नहीं करते हैं। जो योग साधना। ठीक है, सॉरी, ठीक। परिपक्व जो होते हैं जो वो योग साधना करते हैं, अपक्व में आ जाएगा जो योग साधना नहीं करते नहीं हैं। करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम आगे करेंगे। हेलो मैम, एक बार